सातवें चरण बहाली के जो संकेत हैं वो सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं, लेकिन अभ्यर्थी जो हैं जो 7th फेज में अभी सम्मिलित होने वाले हैं, इनमें से कुछ दल है वो कुछ अलग ही राग अभी अलाप रहा है। जैसे कुछ लोग ऐसे कुछ वर्ग अभी काम कर रहे हैं जो कभी आंदोलन के नाम पे चंदा लेते हैं, टेंट की बात करते हैं तो टेंट का पैसा कहाँ जाता है कोई उसका हिसाब किताब नहीं है, बस कैसे भी पैसे एकत्रित हों। कुछ ऐसा भी वर्ग है जो राजनीति कर रहा है, 80,402 की बात कर रहा है, या जो आंकड़ा हो 80,000 समथिंग जो है उसकी बात कर रहा है। आप 80,402 की नियोजन सुनिश्चित करने की बात जो आप कर रहे हैं कि सबकी बहाली प्रक्रिया संपन्न हो जाए, कुछ बातें कल्पना करने में बड़ा अच्छा लगता है और वर्ड भी जो है वो शोभनीय होता है। आपको लगता है कि 80,000 कैंडिडेट्स का नियोजन जो है वो संपन्न होने वाला है और इन सब की जॉब होगी। फिर आप सरकार को बार बार सीट बढ़ाने की बात और 80,000 का नेतृत्व करने की बात और 80,000 कंप्यूटर साइंस में 16,000 17,000 सबकी जॉब की बात, SST में 26,000 लोगों की बात क्यों कर रहे हो आप? आपकी मंशा क्या है? जब आप एक बार संपूर्ण बहाली की बात कर रहे हो तो फिर यहाँ 80,000 आंकड़ा से क्या लेना देना है? 26,000 जो आंकड़े हैं इनसे क्या लेना देना है? कंप्यूटर में 17,000 आंकड़े हैं, इनसे क्या लेना देना है? आपको सिर्फ नोटिफिकेशन पे फोकस करना चाहिए ना। अगर आप नोटिफिकेशन के इतर जाकर के ये डिमांड करते हैं, इससे क्या जाहिर होता है कि आप बहाली के हितैषी हैं। आप प्रोटेस्ट को राजनीति बनाते हैं। प्रोटेस्ट में जो पैसे कैलकुलेट होते हैं, कलेक्शंस होते हैं, उस पैसे का क्या होता है? बात जो है वो देखिए, बात समझिए तो बहुत कुछ है, ना समझिए तो कुछ भी नहीं है। आज सारे लोग हितैषी बन रहे हैं, मैं देख रहा हूं बड़े आसानी से, है ना। 80,402 की बात कह के आप सरकार को दिखाना चाहते हैं कि इन सबकी बहाली सुनिश्चित करे। हो सकता है, आप अपने दिल पे हाथ रखिए और पूछिए कि ये बहाली संपन्न है। हो सकता है। जब एक बार संपूर्ण बहाली की बात की जा रही है तो संपूर्ण बहाली में क्या बस नोटिफिकेशंस की बात कीजिए, नियमावली को आ रहा है ना, नियमावली की बात कीजिए। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि 80,402 की बात होगी? ये गलत तरीका है। इससे ये जाहिर होता है कि आपको अपने वर्ग में रहने का कोई मतलब नहीं है। आपको हर वर्ग से क्या चाहिए? कॉपरेट चाहिए। किस लिए? आप मेरिट को छोड़ के नॉट मेरिट की तरफ जाते हो, है ना, और बड़े आसानी से किसी को कह देते हो कि सीमान का सहाबुद्दीन। बेटा पहले जान लो कि जिसके बारे में कुछ कमेंट करते हो वो है कौन, है जिसे जाकर के भैया भैया करके जिसका पैर पकड़ते हो ना, मैं वहां से हूं, तुम्हें पता नहीं अभी मेरे बारे में। और बहाली को तुम्हें क्या लगता है कि एक बार फिर तुम्हारा गैंग सक्रिय नहीं है? प्राथमिक वाले बहाली को लटकाने में काम नहीं कर रहे हैं क्या? सिर्फ माध्यमिक बहाली प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले लड़के ही गलत हैं? आप एक सिंपल सा बात समझो। अभी कंडीशंस क्या है? प्राइमरी वाले कह रहे हैं कि माध्यमिक और प्राइमरी दोनों के नोटिफिकेशन एक साथ जारी किए जाए। उसके बाद माध्यमिक की बहाली पहले की जाएगी, उसके बाद प्राथमिक की। अगर एक साथ एप्लीकेशंस लिए जाएंगे तो वही कैंडिडेट माध्यमिक में भी अप्लाई करेगा और प्राइमरी में भी। प्राइमरी वालों को एक संकेत दे दूं मैं कि माध्यमिक का ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो प्राइमरी में नहीं है। वो सारे लड़के जो अभी 80,000 का तुम आंकड़ा देख रहे हो ना, ये 80,000 प्राइमरी में अप्लाई कर देंगे और एप्लीकेशंस का भरमार हो जाएगा। सरकार जब माध्यमिक की बहाली भी करेगी तो सरकार को छटनी करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो सरकार एक साथ एप्लीकेशन नहीं ले सकती। आपका सरकार से कहना है कि सीटेट जो अभी हो रहा है उसको मौका ना दिया जाए, यही ना? तो सरकार से सीधी सी बात करिए कि सीटेट को, जो नया सीटेट हो रहा है, इसको वैलिड ना माना जाए 7th फेज बहाली के लिए। ये मांग होनी चाहिए। पर तीर का तार क्यों बना रहे हो कि माध्यमिक और प्राथमिक दोनों के एक साथ नोटिफिकेशन आ जाए? एनी हाउ ये काम नहीं हो सकता। और इसके लिए आप फिर जो ये मांग कर रहे हो, ये मांग करके बहाली प्रोसेस को आप और डिले करोगे। और मैं एक बात बता दूं, साफ सुथरी मेरे हर एक स्टेटमेंट आगे के लिए मतलब एक लकीर होता है। प्राइमरी वाले अगर इस तरीके की डिमांड करेंगे कि माध्यमिक और प्राथमिक दोनों नोटिफिकेशन एक साथ आए और इसके लिए अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो ये बहाली प्रक्रिया होल्ड पे चली जाएगी और सरकार टीचर स्थानांतरण की बात है वो आगे बढ़ा देगी। याद रखना, न तो माध्यमिक की बहाली होगी न प्राथमिक की बहाली होगी, पूरी बहाली प्रक्रिया होल्ड पे चली जाएगी और टीचर ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो सरकार शुरू कर देगी। सरकार के पास अल्टरनेट एक स्टेटमेंट होंगे कि अभ्यर्थियों के लगातार जो प्रोटेस्ट करने की वजह से और अभ्यर्थियों के बीच में लगातार ऐसे कई सारे सवाल हैं जिस सवाल पे हमारी शिक्षा विभाग काम कर रही है, विचार कर रही है, उस तब तक हम टीचर ट्रांसफर की प्रक्रिया खत्म करते हैं। और एक बार सरकार जो कह रही है कि फिर दिसंबर से हम बहाली प्रक्रिया जो है वो शुरू कर रहे हैं, अगर ये बहाली प्रक्रिया इन होल्ड में चली जाती है
तो सरकार चुनाव के पास ले जाएगी। ये मत सोचना कि 2 महीने बाद सरकार शुरू कर देगी या 3 महीने शुरू कर देगी। इसलिए प्राइमरी वालों थोड़ा दिमाग से सोचो। अगर इस तरीके का प्रोटेस्ट, और मैं उसके बारे में क्या कहूँ, उस गधा के बारे में क्या कहूँ जिसके पास सेंस तो है नहीं, बस आ करके कुछ भी स्टेटमेंट देते चला जाएगा, है ना। वो कह रहा है कि क्या फर्क पड़ता है, सबको एक साथ ले लिया जाए। कैसे ले लिया जाए? 80,000 की बात करते हो, 80,000 का एक साथ बहाली हो सकता है? एनी हाउ 17,000 कंप्यूटर साइंस को कौन बहाली करवा देगा? 26,000 SST को कौन बहाली करवा देगा? एटलीस्ट जिनके होने वाले हैं बहाली, उनका तो होने दो। यही राजनीतिक दांव पेच है जिसके बदौलत क्या है कि तुम्हारे जो बहाली प्रोसेस हैं वो इन होल्ड में जाते हैं। अभी देखिए क्या है, 13 तारीख के प्रोटेस्ट अनसक्सेसफुल नहीं थे, फिर भी सरकार ने उसे अनसक्सेसफुल दिखाया। क्यों? क्योंकि आपने बीजेपी को कोऑपरेट किया था, बीजेपी का डेट था। और मैंने आंदोलन से पहले ही कहा था कि ये डेट सही नहीं है, और मैंने ये विचार बड़े अच्छे से आपको रखा था कि या तो आप 12 को प्रोटेस्ट करो या 14 को करो। मेरे अभी भी वीडियोज पड़े होंगे, जाकर के आप देखो। राजनीति प्रक्रियाएं जो है उसको बिना समझे आप अभ्यर्थी जो है इस तरीके के अपने मांग को आगे बढ़ाओगे तो कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। और एक बार जो 2 जनवरी को शायद ना इनके प्रोटेस्ट हैं, अगर 2 जनवरी के प्रोटेस्ट इनके होते हैं और इनके इसलिए कि माध्यमिक और प्राथमिक के नोटिफिकेशन एक साथ आए, अगर ऐसा बैनर आप बनाते हो तो आप बहाली को होल्ड करेंगे। और मैं गारंटी कहता हूं कि अगर आपने ये काम किया तो सिर्फ ये सीटेट नहीं, इसके बाद जो सीटेट होने वाला है उन सीटेट वालों को भी मौका मिलेगा। तुम लिख लो, ये टच ट्रू का स्टेटमेंट है। अगर 2 तारीख को ऐसे अगर आपके स्टेटमेंट आते हैं और आप आंदोलन करते हैं, आप आंदोलन आपके सही है, मैं आंदोलन को गलत नहीं कह रहा हूं, आंदोलन में मांग को सकारात्मक नहीं रखिएगा। आप ये कभी भी मांग मत कीजिए कि सरकार माध्यमिक और प्राइमरी के नोटिफिकेशन एक साथ जारी करे। एक साथ जारी नहीं कर सकती, क्योंकि जितने भी माध्यमिक के 1 लाख बच्चे कैंडिडेट्स हैं वो सारे प्राइमरी में अप्लाई करेंगे और वो बच्चे माध्यमिक में भी करेंगे। सरकार को उसे छांटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाद में। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो नया सीटेट हो रहा है 7th फेज प्राइमरी बहाली में भी इनको मौका ना दिया जाए, पर अगर इससे इतर जाकर के आप मांग करते हैं तो एनी हाउ ये पूरी जो प्रक्रियाएं हैं वो बाधित होगी। और एक बार सरकार के द्वारा जो कही जा रही है कि बहाली अतिशीघ्र जो शुरू हो रहा है, अगर इसमें दांव पेच अगर हुआ, अभ्यर्थियों से सरकार परेशान हुई, तो ये आरजेडी सरकार आपके बात को खारिज पूर्णतः नहीं करेगी। और टीचर ट्रांसफर की बात जो अभी माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देशक को लेटर भी लिखा गया है, क्योंकि जिला ये जो विधान परिषद के जो मेंबर हैं उनके द्वारा इस बात का अनुशंसा किया गया और इस बात को शिक्षा मंत्री ने स्वीकार भी किया एक तरीके से, और इस पे मंथन भी अब चल रहा है। तो लिहाजा अगर आप ये काम करते हो, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों के नोटिफिकेशन अगर एक साथ डिमांड कर देते हो, तो याद रखना माध्यमिक की भी बहाली होल्ड हो जाएगी, टीचर ट्रांसफर के प्रोसेस आगे बढ़ जाएंगे और आपकी बहाली प्रक्रिया 23 में भी आप भूल जाओगे। इसलिए मांग सही से रखो और सरकार जो स्वीकार कर रही है, जो देने जा रही है, उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। और कुछ गधे लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, इनसे बचो। देखो, इनसे बचो। कुछ लोगों के मानसिकता ऐसे हैं कि चलिए सर, कुछ लोग हैं, चलिए कर रहे हैं, वो कुछ कमा रहे हैं, तो चलिए ना, क्या है, वही ना आगे बढ़ा। ऐसे नहीं होता। ऐसे होता क्या है कि आप गलत का भी साथ दे रहे हो और गलत को भी आप उस तरीके से ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। जब तक बात को समझ नहीं पाओगे, एक तो सरकार कई कंडीशंस के बाद आपकी बहाली प्रोसेस को शुरू करने की बात कह रही है, और इस कंडीशंस में भी अगर आप सही तरीके से बात को नहीं समझोगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट जो हुआ है वो बढ़ते जाएगा और एटलीस्ट हो जाएगा कि बहाली प्रक्रिया होल्ड पे चली जाएगी। सरकार ने अभी आपको नियमावली जारी तो नहीं की है, नोटिफिकेशन रिलीज तो नहीं की है। जब तक सरकार ये रिलीज नहीं कर देती तब तक सरकार कुछ भी कर सकती है। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूं। लिहाजा आपका दायित्व है कि गलत जो कर रहे हैं उनको रोकिए। प्राथमिक वालों, तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम्हारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हो 2 को भी करने वाले हो, करो, पर कभी भी प्राथमिक और माध्यमिक एक साथ नोटिफिकेशन की मांग करोगे, इससे बाधित माध्यमिक बहाली प्रक्रिया भी होगी, प्राथमिक तो होगी ही, और इसके बाद जब बहाली प्रक्रिया होगी तो एसटीईटी को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्राइमरी में एक और सीटेट को मौका मिलेगा। ये सीटेट छोड़ दो, सिर्फ ये कहो कि 7th फेज में सीटेट जो अभी एग्जाम्स होने वाला है, जो दिसंबर में से ही लास्ट में आई थिंक शुरू होने वाला है, इनको मौका ना दिया जाए।
बिहार में हर एक स्टेप पे अगर आप सोच समझ के काम नहीं करोगे तो दिक्कत है। और माध्यमिक वालों, इन गधों से बचो जो 80,000 का क्यों चिल्ला रहे हैं। 80,000 की जॉब नहीं बेटा, मैं तुम्हें बता दूं 80,000 कहां से चिल्ला रहा है रे घोंचू। 2019 STT को ले लिया तो 80,000 कह दिया। 2011 STT भी आने वाले हैं, उन्हें कौन जोड़ेगा रे, उन्हें भी जोड़ ले। तो 80,000 मत कहो 1 लाख की संपूर्ण बहाली की बात कर। तुम गधों की मानसिकता कितनी गंदी है साफ जाहिर होता है। मेरिट नॉट मेरिट को जोड़ के 80,000 कह दिया, लेकिन सरकार कहती है कि 2011 कैंडिडेट को हम सम्मिलित करना चाह रहे हैं। उन्हें कौन कहेगा, वो भी तो इस बहाली प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अपने दिमाग की जो बत्ती है वो जलाओ। अगर नहीं जलाओगे तो हर एक स्टेप पे गलत गलत करते जाओगे। जैसे 13 तारीख के प्रोटेस्ट में गलतियां हुई, मानो या मत मानो, वरना सरकार उसी दिन तुम्हें जवाब देती। पर उस दिन तुम्हें सरकार क्यों नहीं जवाब दी, दूसरे दिन स्टेटमेंट क्यों आए। और स्टेटमेंट आए तो कह दिया गया ना कि किसी और के द्वारा करवाए जा रहे हैं। तो सरकार विपक्ष को वाहवाही लेने नहीं देगी। इसलिए 80,000, 40,000, 30,000, 20,000, 26,000 ऐरा वगैरह जो भी आंकड़े हैं ये बंद करो। सरकार बहाली प्रोसेस के लिए आगे बढ़ रही है, बस इसका समर्थन करो कि आप शुरू करो, बहाली शुरू करो, डिले मत करो। अगर आपने कहा है कि दिसंबर लास्ट तक हम सब कुछ शुरू कर देते हैं तो आप करो। हमें नोटिफिकेशन चाहिए, नियमावली चाहिए, आप शुरू करो। हमारा नहीं मतलब है कि आप क्या प्रक्रिया अपनाने जा रहे हो, हमें नहीं मतलब है कि कैंडिडेट्स कितने हैं, हमें नहीं मतलब है कि सीट कितने हैं। अगर हम सीट का बात कर रहे हैं, हम कैंडिडेट्स की बात करें तो हम राजनीति कर रहे हैं। और अभ्यर्थी तुम्हारे जिस दिन राजनीति करने लगे तुम्हारे लिए, तो तुम्हारी बहाली वो नहीं चाहते, तुम्हारी बहाली को और ज्यादा होल्ड करेंगे। इन बात को समझो। प्राइमरी वाले थोड़ा विचार करो। अगर इस जैसे तुम लोगों ने 13 तारीख के प्रोटेस्ट में स्टेटमेंट के बारे में विचार किया था, विगत दिनों से मैंने जो कहा था, इस पे भी विचार करना कि अगर आप प्राथमिक माध्यमिक नोटिफिकेशन एक साथ अगर ओपन करने की बात करोगे तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि माध्यमिक के लड़के प्राइमरी में भी सिलेक्ट होंगे और माध्यमिक में भी सिलेक्ट होंगे। सरकार माध्यमिक प्रोसेस जब खत्म कर लेगी तो जिनके ज्वाइनिंग हो गए रहेंगे वो ऑब्वियसली वो प्राइमरी में अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन अगर एक साथ एप्लीकेशंस आएंगे तो वो दोनों फॉर्म अप्लाई करेगा और सरकार नहीं छांट पाएगी। और फिर आधा अधूरा रफा सफा बहाली फिर वैसे ही होगा। इसलिए इससे बचना है तो गलत काम न करो।